तो ऐसा हो सकता है कि देखिए कि रायबरेली से वहाँ से राहुल गांधी को लड़ाया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर देखिए कोई भी पुख्ता वो नहीं है, अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन वायनाड से तो वो पक्का लड़ेंगे, ये तो पक्का है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में एक बार हम फिर से चर्चा करने जा रहे हैं कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द की जा चुकी है। मोदी सर ने मानहानि केस में राहुल गांधी को 23 मार्च के दिन सूरत की सेशन कोर्ट ने 2 साल तक के लिए दोषी करार किया, जिसके बाद राहुल गांधी को जमानत दी गई। 30 दिन का वक्त दिया गया जिससे कि वह हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन 3 अप्रैल के दिन राहुल गांधी ने याचिका दायर की और आज 13 अप्रैल के दिन सूरत की सेशन कोर्ट में इस मामले पर एक बार फिर से सुनवाई हुई। सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको अहम जानकारी देना चाहेंगे कि आखिरकार यहाँ पर जो अपडेट सामने आए हैं उन पर अगर रुख किया जाए, वहीं दूसरी ही तरफ यहाँ पर बात की जाए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के बारे में, तो क्या सूरत की सेशन कोर्ट के फैसले आ जाने के बाद यहाँ पर ओम बिरला राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करेंगे या फिर नहीं? पहले इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाना चाहेंगे, जरा देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता आखिरकार बहाल की जाएगी या फिर नहीं? क्या वाकई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करेंगे? क्या वाकई में सूरत की सेशन कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में कोई अहम फैसला सुनाएगी या फिर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अहम जानकारी दे देते हैं कि राहुल गांधी की याचिका पर गुरुवार को सूरत की सत्र अदालत में सुनवाई हुई और देखा गया कि राहुल गांधी की जो वकील RS चीमा ने अपनी बात रखी कि राहुल गांधी को लेकर उन्होंने यहाँ पर कहा कि मेरा मानना है कि राहुल गांधी का जो बयान है अपमानजनक नहीं है जब तक उसे संदर्भ से अलग ना पेश किया जाए। बाल की खाल निकालकर इसे अपमानजनक बताया। वास्तव में PM का मुखर आलोचक होने की वजह से मुझ पर केस किया गया और ट्रायल कठोर और अनुचित था। जी हाँ, शिकायतकर्ता बीजेपी के विधायक पूरेश मोदी को लेकर उनका कहना रहा कि भाषण कर्नाटक के कोलार में दिया गया, लेकिन शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर मैसेज मिला था। राहुल गांधी के वकील ने कहा, यदि कोई कहता है कि तुम पंजाबी, झगड़ालू या फिर गाली देने वाले हो तो क्या मैं मानहानि का केस कर सकता हूँ? ऐसे शब्द आमतौर पर गुजराती या फिर अन्य भाषाई और धार्मिक समूह के इस्तेमाल के लिए किए जाते हैं। वहीं आपको अहम जानकारी दे दें कि क्या लोकसभा स्पीकर यहाँ पर राहुल गांधी की संसद में वापसी कराएंगे? ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनता है। आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर क्या वाकई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के हाथों में जिस तरीके से वह है, तो ऐसे में यहाँ पर उनकी भूमिका पर रुख किया जाए तो इसके लिए लक्षद्वीप का एक मामला यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे। लक्षद्वीप के सांसद PP मोहम्मद फैसल को एक मामले में जनवरी में 2 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई और इसके बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया। मोहम्मद फैसल ने निचली अदालत के फैसले को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी और हाई कोर्ट के फैसले के बाद उपचुनाव भी रद्द कर दिए गए। इसके बाद अब भी मोहम्मद फैसल की सदस्यता बहाल नहीं हुई है। उनकी सदस्यता पर अंतिम फैसला लोकसभा अध्यक्ष को ही लेना है। ऐसे में राहुल गांधी को अगर राहत मिल जाती है तो आखिर फैसला अध्यक्ष को ही लेना पड़ेगा। और ऐसे में यहाँ पर आपको अहम जानकारी दे देते हैं कि यहाँ पर अगर राहत नहीं मिलती है राहुल गांधी को तो वे अपनी राहत के लिए हाई कोर्ट की तरफ रुख कर सकते हैं और अगर हाई कोर्ट सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा देता है तो कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता बच सकती है। तो राहुल गांधी के पास विकल्प यही बचता है कि हाई कोर्ट की तरफ वह रुख कर सकते हैं। हाई कोर्ट अगर स्टे नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्हें खटखटाना पड़ सकता है और सुप्रीम कोर्ट से अगर स्टे मिल जाता है तो सदस्यता कहीं ना कहीं बच सकती है। जैसा कि आपने देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर फिलहाल यहाँ पर अटकलें तेज हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अगले 8 साल तक वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं अगर उनकी सदस्यता बहाल नहीं की जाती है। ऐसे में देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर तमाम तरीके से अटकलें भी यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, कन्याकुमारी से लड़ेंगे या फिर अमेठी या फिर रायबरेली से, क्योंकि कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी रायबरेली से मैदान में उतर सकते हैं।
तो सवाल यहाँ पर रहेंगे हमारे तमाम सहयोगियों से। सबसे पहले हम राय लेना चाहेंगे हमारे सहयोगी पीयूष से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही बनता है, क्या राहुल गांधी की सदस्यता वाकई में बहाल हो सकती है पीयूष, या फिर नहीं? देखिए, अगर बात की जाए सदस्यता बहाल हो सकती है या नहीं, देखिए दोनों ही पहलू हैं। अगर बात की जाए बहाल होने की, तो बिल्कुल अगर उनके जो वकील हैं वो ऐसी दलील देते हैं जिससे देखिए कोर्ट जो है वो खुश हो जाता है, उनको लगता है कि हाँ ठीक है, उनकी सदस्यता बहाल होनी चाहिए, तो बिल्कुल देखिए उस केस में वर्डिक्ट आ जाएगा उनके ही लिए। और फिर जो लोकसभा है, जो लोकसभा का जो सेक्रेटेरिएट है, वो क्या करेगा कि उनकी सदस्यता बहाल कर देगा, ये हो सकता है। लेकिन अगर जज ने फैसला उनके मत में नहीं सुना है, तो ऑफकोर्स देखिए सज़ा बरकरार रहेगी, फिर वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे, ये पूरा मामला होगा। देखिए, जिस तरीके से सदस्यता बहाल को लेकर फिलहाल तो यहाँ पर अटकलें तेज हो ही रही हैं। अगर ओम बिरला वाकई में उनकी सदस्यता को बहाल कर देते हैं, तो आपको क्या लगता है किस सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं? क्योंकि दावे तो ये कहे जा रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस आलाकमान यहाँ पर राहुल गांधी को अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से आगे करेगी। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए किस सीट से लड़ेंगे, तो 2019 में 2 सीटों से लड़े थे, वायनाड और अमेठी से। अमेठी से हार गए थे, वायनाड से जीत गए थे। और अभी देखिए कि 2 दिन पहले ही वो वायनाड पहुंचे हुए थे, तो वायनाड से लड़ना तो पक्का है। अब उसके अलावा वो रायबरेली से इसलिए लड़ सकते हैं क्योंकि देखिए रायबरेली जो थी, वो जो सीट थी वो उनकी दादी की यानी कि इंदिरा गांधी की सीट थी, और हमेशा से देखिए वो कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली। सोनिया गांधी वहाँ से जीतती रही हैं। तो ऐसा हो सकता है कि देखिए कि रायबरेली से वहाँ से राहुल गांधी को लड़ाया जा सकता है। लेकिन अभी इस पर देखिए कोई भी पुख्ता वो नहीं है, अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन वायनाड से तो वो पक्का लड़ेंगे, ये तो पक्का है। जैसा कि यहाँ पर पीयूष ने जानकारी दी कि कहीं ना कहीं वायनाड से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना पक्का माना जा सकता है। तो सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि आखिरकार यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी यहाँ पर अटकलें तेज हुई थी। तो ओम बिरला का फैसला तो एक तरफ रहेगा ही रहेगा, लेकिन कांग्रेस ने जो समय मांगा था, आखिरकार उस समय का क्या? तो आसिफ हमारे साथ हैं, जिनसे हम यहाँ पर राय लेना चाहेंगे कि आखिरकार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो पीडीटी आचार्य ने अपनी बात रखी थी कि उनसे संपर्क किया जाना चाहिए था ओम बिरला को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो आप यहाँ पर इस फैसले को किस नजरिए से देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इसमें हस्तक्षेप ना करना और दूसरी ही तरफ कांग्रेस का समय मांगना, लेकिन वो समय ना दिया जाना? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें राष्ट्रपति का कोई जिक्र इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने उस तरफ रुख नहीं किया। अगर उसके हाईकमान वहाँ जाते या फिर जाने का भी तक मुझे लगता है उन्हें वक्त सही नहीं मिला है, क्योंकि देखिए कोर्ट में मामला चल रहा है, एक तरफ सूरत कोर्ट में चल रहा है, अभी तक हो ही रही है सुनवाई। कल आपने देखा किस तरीके से पटना कोर्ट में सुनवाई हुई, 25 का डेट मिला। मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों से हार जाते हैं, अगर यहाँ से उन्हें मोहलत नहीं मिलता है या फिर राहत नहीं मिलता है, तो शायद फिर वो राष्ट्रपति की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन अभी वक्त लेना चाहते हैं और वक्त लेना भी चाहिए, क्योंकि देखिए पहले अगर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाते तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता कि पहले भाई हाई कोर्ट में जाइए, फिर वहां उसके मसले का नहीं होगा तब वो उच्च अदालत में जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए पहले देखिए राहुल गांधी के पास भी लीगल टीम है, वो लीगल टीम भी सोच रही, तो मुझे लगता है कि इसीलिए पहले वो सूरत कोर्ट का रुख किया। अब फिर अगर वहां से नहीं बात बनती, आज देखते हैं शाम के वक्त तक क्या सुनवाई होती है, तो फिर उच्च कोर्ट में जाएंगे, उच्च अदालत में जाएंगे, और नहीं वहां से नहीं होता तो फिर राष्ट्रपति को वो चिट्ठी लिख सकते हैं। आखिरी सवाल यहाँ पर कि पीएम पद की दावेदारी के लिए राहुल गांधी ने खुद को आगे किया, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर कहना यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करना चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पर पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी वाड्रा खुद एक बड़ी चुनौती बनती हुई नजर आएंगी, या फिर यूपीए की तरफ से महागठबंधन के बाद किसी चेहरे को आगे किया जा सकता है? नहीं देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, दोनों ऑप्शन सही है। लेकिन अभी फिलहाल लोगों की निगाहें सदस्यता पे है कि वो आखिर वापस हो पाती हैं या नहीं। अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद एक अलग रणनीति बनाई जाएगी। कल हमारा आपने देखा कि केजरीवाल, नीतीश कुमार, तमाम विपक्ष ने एक साथ मीटिंग की, मुलाकात की, उसमें भी बातें रखी गई होंगी। और देखिए जितना हमारा आप सोच रहे हैं उतना विपक्ष भी सोचता होगा कि किसी सीएम का चेहरा, पीएम का चेहरा आगे किया जाए। मुझे लगता है राहुल के बाद प्रियंका ही एक ऑप्शन बचते हैं, और कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी के पास इतना दम नहीं है, क्योंकि तमाम पार्टियों को भी पता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या फिर अदरवाइज पार्टी हो, कि भाई बिना कांग्रेस के नैया पार भी नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अभी सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। अगर राहुल गांधी का सदस्यता वापस नहीं हो पाती तो फिर प्रियंका ही आगे जा पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आसिफ ने अपनी बात रखी है, आगे हम राय लेना चाहेंगे ऋतिक से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या वाकई में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई एक बड़ा समर्थन राहुल गांधी के लिए पीएम पद की दावेदारी के लिए देखने को मिलेगा? दूसरी ही तरफ यहाँ पर राहुल गांधी की सदस्यता वाकई में बहाल होती हुई नजर आएगी या फिर नहीं? क्या यहाँ पर देखा जाए अब यहाँ पर बीजेपी कुछ अलग ही पैतरा अपनाती हुई नजर आ सकती है अगर यहाँ पर सदस्यता बहाल होती हुई देखी जाती है? देखिए, राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी को ये लग रहा है कि 2024 के पहले कहीं ना कहीं उनकी सदस्यता
वापस हो जाए। इसी वजह से उनके सारे कई सारे ऑप्शन उनके लिए खुले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आपने जिक्र किया, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। इसके साथ साथ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि अभी आसिफ सर ने आपको बताया था कि जो उच्च अदालत है वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो राहुल गांधी के साथ विपक्ष की पार्टियां भी खड़ी हैं, समर्थन भी मिल रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि राहुल गांधी को मेहनत करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि उनकी सदस्यता जो है वापस हो सके, क्योंकि अभी पटना में यहाँ पर सुशील मोदी ने केस दर्ज कर दिया। वहीं देखा जाए तो अभी सूरत कोर्ट से उनको कुछ राहत मिली नहीं है, 2 साल की सजा हो चुकी है। और अगर यहाँ पर राहुल गांधी को राहत नहीं मिलेगी तो 8 साल तक वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। तो ये तय है कि अगर राजनीति वो नहीं करते तो उनका प्रधानमंत्री बनने का जो सपना है वो भी टूट जाएगा। तो जहाँ तक है तो यहाँ पर राहुल गांधी को विकल्प जो है खगोलना चाहिए। आखिरी छोटा सा सवाल, क्या आपको वाकई में लगता है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है या फिर नहीं? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास 100 सांसद होने चाहिए, वो भी अन्य अन्य पार्टियों से। अगर आपके पास 100 सांसद हैं तो आप अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जयराम रमेश ने जो है यहाँ पर हमला किया है, बयानबाजी की। इसके साथ रंधावा ने भी हमला किया है, ये कहा है कि आपने जल्दबाजी की है। क्योंकि सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग ने क्यों मना कर दिया। चुनाव आयोग ने ये कहा था कि हम वायनाड सीट से जो है उपचुनाव नहीं कराएंगे क्योंकि ये जल्दबाजी होगी। अभी लगातार जो है राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, विपक्ष का उनका समर्थन होता है, तो कहीं ना कहीं ओम बिरला को भी जो इस अपने जो उन्होंने लिया यहाँ पर जो बयान दिया था, जिस तरीके से उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया था, उसके बारे में एक बार विचार करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पर अब अविश्वास प्रस्ताव को लेकर और साथ ही साथ राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने को लेकर यहाँ पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो क्या वाकई में राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होती हुई देखी जाएगी? फिलहाल देखा जाए तो 3 मई को अब अगली सुनवाई होगी सजा को चुनौती देने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी की सजा में कटौती करने के लिए, उनकी सजा कम करने की मांग की जा रही है। अगर यहाँ पर सजा में कटौती कर दी जाती है, कहीं ना कहीं 1 दिन भी यहाँ पर कम कर दिया जाता है 2 साल से, तो राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में लोकसभा अध्यक्ष कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए उनकी सदस्यता को बहाल करेंगे या फिर इसके लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे राहुल गांधी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ उनका रुख देखने को मिलेगा, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।